अस्सलाम वालेकुम। आज एक जुमला मेरी नज़रों से गुज़रा है तो मैं चाह रहा था वो आपके साथ शेयर करूँ। वो जुमला कुछ इस तरह से है कि वो आज के जो हालात के तनाज़र में ये जुमला जो-सा फिट बैठता है और जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसके तनाज़र में ये जुमला मैं आपके आगे रखने की जसारत कर रहा हूँ। वो जुमला कुछ इस तरह है कि ज़िंदा जो लोग हैं वो गलत फ़ैसलों की मुखालफत करते हैं और लहरों के साथ तो लाशें ही बहा करती हैं ना कि तैराक। तो यहाँ पे जो लाशें का लफ्ज़ है वो आपको बताना इसलिए मकसूद है, जो आपको बता रहा हूँ, इसकी मुशाबत मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ देना चाहूँगा, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 20 से 25 जो कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की, उनकी बारगेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अपना जौन सा है वफादारियाँ वहाँ पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है और मज़ीद 10 से 15 जो उम्मीदवारान हैं तहरीक इंसाफ के, और उनकी ये कोशिश जारी है। और ये जो मवेशी मंडियाँ तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट की लगी हुई हैं, इसको इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके से फैसिलिटेट की है कि यानी कि ये जो इस मवेशी मंडियों का दुरानिया जौन सा है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया है। वो किस तरह बढ़ा दिया गया है? वो इस तरह बढ़ा दिया गया है क्योंकि इलेक्शन डे के बाद इलेक्शन कमीशन को 72 घंटों के अंदर फाइनल नोटिफिकेशन देना होता है विनिंग कैंडिडेट्स का, जो कि अभी तक नहीं दे पाए। और इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जो देना है विनिंग कैंडिडेट को, इसके लिए 10 दिनों का टाइम मांग लिया है। 10 दिनों तक ये प्रोलॉन्ग हो गया मामला और ये चीज़ 10 दिनों पे मुहित है। अब ये 10 दिनों के बाद जब फाइनल नोटिफिकेशन मिलेगा तब ही ये उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बीच में ये है कि ये मंडियों का टाइम बढ़ाने के लिए काम किया गया है, ये फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है बायर्स को, जो कि जरदारी और नवाज शरीफ की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। इनको मैक्सिमम टाइम दिया गया है कि आप मजीद जितने मैक्सिमम कैंडिडेट्स को अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं आप करें, आपके पास फुल फ्लेज टाइम है। तो ये 10 दिनों का टाइम जो एक्सटेंड किया गया फाइनल नोटिफिकेशन के लिए विनिंग कैंडिडेट के हवाले से, तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। ये जो जरदारी और नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा, ये इसका एक टेक्निकल एक और इसमें चीज़ है, इसको क्यों एक्सटेंड किया गया है, ये भी एक बेनिफिट जाता है इसको जो है ये जो जिन्होंने धांधली जिन यानी कि ये जो पीटी अपना पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, ये भी चीज़ें इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसको डिले करने से फाइनल नोटिफिकेशन को वो इस तरीके से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसकी फॉर्मेशन अभी नहीं हो सकती, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो फर्स्ट फोरम होता है जहाँ पे ग्रीवेंसेस आगे पेश की जाती हैं, जिस जिस जगह पे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जो लूजिंग कैंडिडेट है, जो हारने वाला कैंडिडेट है, वो अपनी ग्रीवेंसेस अपने इश्यूज जो से हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लेके जाता है जहाँ इसकी सुनवाई होती है। उसकी फॉर्मेशन अभी मुमकिन नहीं है जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता। तो लिहाजा ये भी मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की फॉर्मेशन का डिले का शिकार है। अब इसके बीच में अपना पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मैक्सिमम टाइम मिल गया है कि ये हुकूमत साजी किस तरह करनी है, किन को साथ मिलाना है और कितने बंदे इनको चाहिए। तो इसमें जब तक हुकूमत साजी नहीं हो जाती तो मेरा ख्याल तब तक ये चीज़ें अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनको मैक्सिमम टाइम दे दिया गया है। और ये मेरा ख्याल है कि 2 4 5 रोज़ में ये फ़ैसला कर लेंगे कि वफाक में किस तरह की कोलिशन जो सी है वो बन पाएगी और पंजाब में क्या कौन सीएम बनेगा और वफाक में कौन वज़ीर आज़म बनेगा। तो दूसरी जी अहम चीज़ है कि ये इलेक्शन जो कि हमें इलेक्शन डे जो हुआ उसमें नज़र आया कि बड़े साफ़ एंड शफाफ हुए, इक्का दुक्का वाक़यात हुए उसमें। और इवन के जो फाइनल फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, कोई इतनी बड़ी धांधली की शिकायत उनको नज़र नहीं आई और अमन अमान रहा। लेकिन ये जो फॉरेन ऑब्जर्वर का जो स्टेटमेंट थी, जो उनकी तारीफ थी इलेक्शन कमीशन को लेके, ये मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को हज़म नहीं होने पाई। तो उसने ये तमाम तारीफ़ें जो उनसी हैं इनको उल्टा के रख दिया और वो इस तरीके से कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन डे पे हमें 30-40 हज़ार या 50 हज़ार के लीड के साथ जीतते हुए नज़र आए, अगले दिन वो जो सुबह उठे तो वो 30-40 या 50 हज़ार या मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा कुछ वोटों की लीड्स के साथ वो हमें हारते हुए दिखाई दिए। ये उनके लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। ये तमाम कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि रात को 11 बजे जो सा है अपना वो क्या नाम उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो से हैं
وہ رات کو 11 بجے اور چیف الیکشن کمشنر پنجاب جو ان سے رات کی تاریکی میں بغیر کسی سیکورٹی کے وہاں سے نکلے اور 2 بجے واپس آئے، شاید وہ کہیں سے ہدایت لے کے. اس کے بعد تمام نتیجے الٹ ہونا شروع ہو گئے اور جو نتیجے رکے ہوئے تھے وہ تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تو بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ اس میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کا ریزگنیشن کا مطالبہ کر دیا ہے. اور نواز شریف بذات خود جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے وہ بھی ہمیں اس پہ جو ان سا ہے انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آئے اور ان کو متنازع کہتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے کہا کہ N15 مانسرا سے کالا ڈھاکہ کا جو علاقہ ہے وہاں مجھے فارم 45 نہیں ملے، 125 حلقوں سے نہیں ملے. انہوں نے بھی اس الیکشن کو متنازع قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا مجھے جان بوجھ کے یہاں سے ہرایا گیا، یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اور کیپٹن صفدر کی وساطت سے انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے. اور جی اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، یہ تمام پارٹیاں سرگرم عمل ہیں حکومت سازی کے سلسلے میں. لیڈنگ پارٹی یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے تحریک انصاف، وہ ابھی تک خاموش ہے. اور وہ رات کو میں جیو کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ گور صاحب کو جب جیو کے اینکرز حضرات سوال کر رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم ابھی حکومت سازی کا ابھی نہیں سوچ رہے کہ اس کے ساتھ کولیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن ہماری اس وقت فل فوکس جو سا ہے وہ ہمارا فوکس ہے فارم 45 کا حصول. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نمبروں کی، ہمارے کینڈیڈیٹس کے نمبروں کی کتنے نمبرز ہیں، اس کے بعد ہم کسی سے بات کریں گے. شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جو ٹائم فیکٹر ہے وہ بڑا اہم ہے اس وقت. اگر ٹائم ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے، تو وفاق میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. فارم 45 تو چلے ملتا ہی دے گا، لیکن حکومت کے جوڑ توڑ کے لیے انہیں کچھ کرنا چاہیے جو کہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا. اور ایون کہ وحدت المسلمین میں بھی ان کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اس کو جوائن کرنے جا رہے تھے تاکہ اسپیشل سیٹس کی ان کو فیور مل سکے، لیکن وہ بھی ہمیں آج پتہ چلا کہ تحریک انصاف نے اس میں اپنے کینڈیڈیٹس کو شامل کرانے سے، ان کو اس پارٹی میں جوائن کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو وہ اسپیشل سیٹس والا معاملہ بھی جو ان سے ابھی وہ جو ان سے پینڈنگ ہے. اچھا، یہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہو جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے ہی کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے اور شہباز شریف جو ان سے وزیر اعظم ہوں گے اور سی ایم مریم ہوگی پنجاب میں. اگر نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر شہباز شریف سے سی ایم ہوں گے پنجاب کے، اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی پھر حکومت بنانے جا رہی ہے وہاں پہ. تھینک یو.